स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। तो हमने अपनी हिंदी, इसके पहले हमने देखा हिंदी फर्स्ट की क्लास में हिंदी फर्स्ट ओवर किया और सेकंड का पहला लेसन कविता पढ़ा हमने। तो कविता को हमने समझाया भी था आपको उस दिन। उसका पहला लेसन है न रहो न निराश करो मन को। इस कविता का अर्थ हमने आपको बताया और प्रश्नोत्तर लिखवाया था। आज हम देखेंगे इस कविता के भावार्थ, जो एक्सरसाइज में आपके दो भावार्थ लिखने के लिए हैं। तो पहला भावार्थ हमने यहाँ लिखा है, जो अपनी कॉपी में आप लिखे, कुछ काम करो और लास्ट लाइन है इसकी, न रहो न निराश करो मन को। तो इसका एक मिनट, इसका फर्स्ट लाइन है जिस गौरव के तुम योग्य नहीं, और लास्ट लाइन है न रहो न निराश करो मन को। तो इसकी यहाँ से फर्स्ट लाइन डाल के आप अपनी बुक में आपकी दी गई है, और लास्ट लाइन है रहो न निराश करो मन को। इस लाइन का ये फर्स्ट भावार्थ का अर्थ है यहाँ, और संदर्भ है। संदर्भ में क्या है? संदर्भ आप जानते ही हैं, जो इनके बारे में बताया जाता है कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने और क्या बताया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए और अपनी कृति को व्यर्थ न जाने के लिए बताया है कि मनुष्य कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे और इसके है कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के फिर दुर्लभ जाने, क्या उनके जन को न रहो न निराश करो मन को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान की अनुपम कृति हो, तो फिर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो हर प्रकार के सुख प्राप्त है इसमें, इस संसार में तुम अलौकिक हो, इसलिए तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसका अर्थ हमने आपको इसमें लिखा हुआ है, और इसको आप कॉपी में लिखें। इसके बाद हम दूसरा भावार्थ आपका लिखते हैं, उसको भी आप कॉपी में अपने लिख लें। तो संदर्भ सेम होगा दोनों का, क्योंकि इसकी लाइनें भी वही हैं। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसको यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, हमेशा उसका उपयोग करना चाहिए और अच्छे कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए। तो संदर्भ तो सेम हो गया। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं कि इसका भावार्थ क्या होगा। लिखिए आप इसे। श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए और निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन में कभी निराशा नहीं लानी चाहिए, निराशा नहीं लानी चाहिए। ये हमारा हो गया सेकंड भावार्थ। इसके बाद से हम देखेंगे, पहले तो हमने लिखित प्रश्नों को किया, इसके बाद आपके दो संक्षिप्त प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हम मौखिक प्रश्न भी कहते हैं। उनका आंसर शॉर्ट होता है। इसका पहला प्रश्न है शॉर्ट प्रश्न का, कवि किसका प्रतिदिन ध्यान रखने को कह रहे हैं। तो कवि हमेशा हमें अपने निस्गौरव का, आत्मसम्मान का ध्यान रखने को कह रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि किसका प्रतिदिन ध्यान रखने को कह रहे हैं। तो कवि निस्गौरव का ध्यान रखने को कह रहे हैं।
संक्षिप्त प्रश्न में आप जैसा देखते हैं कि वन वर्ड आंसर जो होता है मौखिक का आपका वो शॉर्ट होता है एकदम, तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा कि मिस गौरव का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार हमें क्या नहीं त्यागना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने साधन, निज साधन जो इस लाइन में बताया गया है, कुछ हो न तजो निज साधन को, नरहो निराश करो मन को। तो निज साधन को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये हमारा दूसरा उत्तर है। तो हमारा पहला लेसन जो है कविता नरहो न निराश करो मन को आज समाप्त किया हमने। इसका हमने आप लोगों ने शब्दार्थ होमवर्क में दिया था गृह कार्य में, वो हमने यहाँ हम फिर लिखेंगे कि आपको गृह होमवर्क में क्या क्या देना है। तो पहला हमने शब्दार्थ दिया था जो कि आपने कॉपी में लिखा होगा, उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर लिखवाया, आपको भावार्थ लिखवाया है, मौखिक प्रश्न भी लिखवाया। बाकी एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है जो कि कविता की लाइन को, पंक्तियों को भरना है, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं गृह कार्य में, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे जो कि एक स्टोरी है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ होमवर्क लिखिए। हमारा पहला हम होमवर्क आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ होमवर्क है, गृह कार्य है आपका, इसको आप लिखेंगे। और ध्यान में लिखना है कि कार्य पुस्तिका में मतलब अपनी जो कॉपी आपने बनाई है उस कॉपी में लिखेंगे। तो होमवर्क में क्या है, ये आपका पहला क्या है, शब्दार्थ। पहला आपको शब्दार्थ लिखना है। दूसरा क्या है, प्रश्न उत्तर, जो हमने आपको बोर्ड पे लिखवाया है। थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन है आपका संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। संक्षिप्त में क्या है, आपका जो वन वर्ड आंसर हमने लिखा है उसको भी अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद से आपके पास जो भी कुछ बच रहा है, आपकी पंक्तियों को पूरा करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, मैच द फॉलोइंग करना, और जो भी कुछ है आपका ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीजों को आपको खुद से बुक में करना है। बुक तो आपने ले ली होगी, नहीं है तो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और ये सारी चीजें देख लीजिए। फिर हमारा ये फर्स्ट लेसन आज यही खत्म होता है। बाय। और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे स्टोरी के साथ। आप लोग भी अगर बुक है तो पढ़ के आइएगा, चावल का अनाज।